अरे ये किताब कहाँ से आई? मैंने तो इसे पहले कभी नहीं देखा। गोलू अपने कमरे में बैठा है, पढ़ाई कर रहा है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी उसकी टेबल पर एक चमकती हुई किताब गिरती है। गोलू, मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। मैं एक जादुई किताब हूँ और मैं तुम्हें दुनिया की सैर पर ले जा सकती हूँ। क्या सच में? लेकिन कैसे? बस मुझे खोलो और देखो, मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगी जहां तुम्हें मस्ती और सीखने दोनों का मजा आएगा। गोलू किताब खोलता है और अचानक वह और पिंकी जंगल के बीच में पहुंच जाते हैं। वहां एक बहुत बड़ी पहेली सुलझानी है। वाओ, ये तो कमाल की जगह है, लेकिन ये पहेली कैसे सुलझाएंगे? पहेली आसान है। अगर तुम ध्यान से सुनोगे और सोचोगे तो जवाब खुद मिल जाएगा। मैं बिना पंखों के उड़ता हूँ, बिना आवाज के चलता हूँ और मैं कभी थकता नहीं। मैं कौन हूँ? हम बिना पंखों के उड़ता है, बिना आवाज के चलता है। क्या ये हवा हो सकती है? बिल्कुल सही गोलू, तुम बहुत समझदार हो। अचानक से जंगल बदलकर एक समुद्री तट में तब्दील हो जाता है। अब उन्हें समुद्र के नीचे छिपे खजाने को ढूंढना है। समुद्र के नीचे चलने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें ऑक्सीजन मास्क और डाइविंग सूट चाहिए। बहुत बढ़िया। अब चलो समुद्र के नीचे का रहस्य पता करते हैं। वे समुद्र के नीचे जाते हैं और वहाँ एक बक्सा मिलता है। ये बक्सा कैसे खुलेगा? हमें एक और पहेली सुलझानी होगी। मैं बिन देखे भी दिखता हूँ, बिन सुने भी सुनता हूँ। मैं क्या हूँ? ये तो मन है, जो बिना आंखों के देखता है और बिना कानों के सुनता है। सही जवाब। अब खजाना तुम्हारा है। बक्सा खुलता है और उसमें से ज्ञान के मोती निकलते हैं। ये ज्ञान के मोती तुम्हें सिखाते हैं कि सच्चा खजाना हमेशा सीखने और समझने में होता है। गोलू और पिंकी वापस अपने कमरे में पहुंचते हैं। वाह, मैंने कितना कुछ सीखा और मजा भी आया। सही कहा गोलू, अगली बार हम और भी मजेदार यात्रा पर चलेंगे। मैं हमेशा यहाँ हूँ, जब भी तुम्हें सीखना और मस्ती करनी हो। वाओ, ये तो कमाल की जगह है, लेकिन ये पहेली कैसे सुलझाएंगे? गोलू और पिंकी जंगल के बीच में पहुंच जाते हैं। वहां एक बहुत बड़ी पहेली सुलझानी है। पहेली आसान है। अगर तुम ध्यान से सुनोगे और सोचोगे तो जवाब खुद मिल जाएगा। मैं बिना पंखों के उड़ता हूँ, बिना आवाज के चलता हूँ और मैं कभी थकता नहीं। मैं कौन हूँ? हम बिना पंखों के उड़ता है, बिना आवाज के चलता है। क्या ये हवा हो सकती है? बिल्कुल सही गोलू, तुम बहुत समझदार हो। अचानक से जंगल बदलकर एक समुद्री तट में तब्दील हो जाता है। अब उन्हें समुद्र के नीचे छिपे खजाने को ढूंढना है। समुद्र के नीचे चलने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें ऑक्सीजन मास्क और डाइविंग सूट चाहिए। बहुत बढ़िया। अब चलो समुद्र के नीचे का रहस्य पता करते हैं। वे समुद्र के नीचे जाते हैं और वहाँ एक बक्सा मिलता है। ये बक्सा कैसे खुलेगा? हमें एक और पहेली सुलझानी होगी। मैं बिन देखे भी दिखता हूँ, बिन सुने भी सुनता हूँ। मैं क्या हूँ? ये तो मन है, जो बिना आंखों के देखता है और बिना कानों के सुनता है। सही जवाब। अब खजाना तुम्हारा है। बक्सा खुलता है और उसमें से ज्ञान के मोती निकलते हैं। ये ज्ञान के मोती तुम्हें सिखाते हैं कि सच्चा खजाना हमेशा सीखने और समझने में होता है। गोलू और पिंकी वापस अपने कमरे में पहुंचते हैं। वाह, मैंने कितना कुछ सीखा और मजा भी आया। सही कहा गोलू, अगली बार हम और भी मजेदार यात्रा पर चलेंगे। मैं हमेशा यहाँ हूँ, जब भी तुम्हें सीखना और मस्ती करनी हो। वाह पिंकी, यहाँ तो कितनी सारी किताबें हैं। हाँ गोलू, लगता है यहाँ हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। गोलू और पिंकी एक विशाल पुस्तकालय में खड़े थे, जहाँ ज्ञान के अनमोल मोती बिखरे हुए थे। पिंकी, हमें अब वापस चलना चाहिए। हाँ गोलू, लेकिन अगली यात्रा के लिए हमें तैयारी भी करनी होगी। गोलू और पिंकी ने अपनी यात्रा से बहुत कुछ सीखा और अब वे नई यात्रा की तैयारी में जुट गए।